हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम को जब डीएफ से हाई वोल्ट का करंट लगता है तो डीएम करंट लगने पर कहाँ भागते हैं, क्यों भागते हैं और ये करते क्या हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आखिर डीएम को जब डीएफ से हाई वोल्ट का करंट लगता है तो डीएम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। ये प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 of wands, 5 of swords, 8 of pentacle, 2 of swords। देखिए गाइस, जब डीएम को डीएफ से हाई वोल्ट का करंट लगता है तो डीएम रन कर जाते हैं। क्यों रन करते हैं? क्योंकि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से डीएम डर जाते हैं। डीएफ के अनकंडीशनल लव से डीएम डर जाते हैं। ये प्यार सोल की ट्रुथ को दिखाने वाला एक मिरर होता है। डीएम की जो सोल है उसको ट्रिगर मिलता है, डीएम को ट्रुथ दिखाई देता है डीएफ में। इसीलिए डीएम डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि ये ट्रुथ को नहीं देखना चाहते हैं, ये सोल की बातें नहीं करना चाहते हैं, ये सच्चाई से भागते हैं। सोल क्या है? सच्चाई। और ये सच्चाई से भागते हैं क्योंकि इनको 3D वर्ल्ड ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनको झूठा संसार ही अच्छा लगता है। ये सपनों में खोए रहना चाहते हैं 3D वर्ल्ड के, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में खोए रहना चाहते हैं। इनको इनकी ईगो को बढ़ाने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब कोई इनको सच्चाई दिखाता है, जब कोई इनको इमोशन फीलिंग की बातें करता है, ट्रुथ की बातें करता है, सोल की बातें करता है, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। डीएम को डीएफ मिरर दिखाती है, इनके ट्रॉमा, फियर, वीकनेस दिखाती है। इसीलिए डीएम को सहन नहीं होता और ये रन कर जाते हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में। थर्ड पार्टी कार्मिक्स में कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स को इनसे चाहिए होता है पैसा। इनकी इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं डीएम। अब डीएम की ईगो बढ़ रही होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनकी ईगो को बढ़ाते हैं और इनकी इच्छाएं, थर्ड पार्टी कार्मिक की इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं डीएम। तो दोनों के काम बड़े मज़े से चल रहे होते हैं। लेकिन जब डीएफ से इनका कांटेक्ट होता है तो डीएफ इनसे इमोशन फीलिंग वाली बातें करती है, दिल वाली बातें करती है, हृदय वाली बातें करती है, डिवाइन की बातें करती है, सच्चाई की बातें करती है, तो इनको सहन नहीं होती। डीएम लॉजिकल माइंड के हैं, इसीलिए 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहते हैं। डीएम अपने डीएफ को भूलते नहीं हैं। सेपरेशन होने के बाद ये थर्ड पार्टी कार्मिक में चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत पेन में होते हैं। डीएफ को भुलाने के लिए ये बहुत कोशिश करते हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाते हैं, लेकिन ये भूल नहीं पाते। ये व्यसन का सहारा भी लेते हैं डीएफ को भुलाने के लिए, लेकिन बहुत ही बेचैन रहते हैं। डीएफ की यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 24/7 डीएफ की यादें इनको सता रही होती है। सपनों में भी डीएफ इनके आ रही होती है। इनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती रहती है। अब धीरे धीरे डीएफ का इनर वर्क जैसे जैसे स्ट्रोंग होता है तो डीएम की जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और डीएम धीरे धीरे जैसे जैसे थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको ट्रिगर करते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक को इनकी एनर्जी चाहिए होती है हाई वाइब्रेशन वाली, जो ये डीएफ से लेते थे। लेकिन अब ये डीएफ से डिटैच हैं तो इनको हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी डीएफ से नहीं मिल रही होती। अब ये लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स लो वाइब्रेशन में आए हुए डीएम की वाट लगा देते हैं, यानी इनको सताना शुरू करते हैं, इनको ट्रिगर देना शुरू करते हैं। जब इनको ट्रिगर मिलते हैं, ये जब दर्द में जाते हैं, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये डील कर रहे होते हैं, उस समय ये डीएफ को बहुत याद कर रहे होते हैं।
डीएफ से अलग होने पर डीएम की लाइफ जहन्नुम बन जाती है। डीएम शक्तिहीन हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। डीएम को डीएफ की असलियत समझ आ जाती है। डीएफ के बिना उनका वजूद कुछ नहीं है, ये डीएम को समझ आ जाता है। अबंडेंस तो छोड़ो, होठों पर हंसी भी इनसे छिन जाती है, इनकी हंसी भी गायब हो जाती है, ये जीना ही भूल जाते हैं। डीएम को डीएफ की शक्ति का पता चल जाता है। अपनी गलतियों को डीएम धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि महसूस इंसान दूसरों के दर्द को तभी कर पाता है जब हार्ट चक्र ओपन होता है और जब डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है। अब डीएम की धीरे धीरे डीएफ एनर्जी एक्टिव होना शुरू हो जाती है, हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे डीएम को डीएफ के दर्द का पता चलता है कि जाने अनजाने इन्होंने डीएफ को कितना दुख दे दिया है। डीएम धीरे धीरे, क्योंकि इधर डीएफ इनर वर्क कर रही है, डीएम भी धीरे धीरे फियर से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, ट्रॉमा को हील करना शुरू कर देते हैं और अपनी डीएफ से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इधर थर्ड पार्टी कार्मिक तो इनको ट्रिगर दे रहे होते हैं, लेकिन इधर डीएफ भी इनको ट्रिगर देना शुरू कर देती है, क्योंकि डीएफ जैसी एनर्जी में अभी डीएम नहीं आए होते जितनी हाई एनर्जी में डीएफ आ गई होती है। तो जब तक डीएफ वाली एनर्जी में नहीं आ जाते, हाई वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, जब तक डीएफ इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। अपनी कमियों को डीएम धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं, अपनी हीलिंग शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं। अपने डरों से, अपनी कमजोरियों से उभर जाते हैं, पावर में आते हैं। डीएफ इनके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। डीएम एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ पाते हैं अपने ट्विन पार्टनर को, अपनी डीएफ को, अपनी शक्ति को, क्योंकि इन्होंने खुद से लेसन लिए होते हैं, इन्होंने खुद से समझा होता है, इन्होंने सब खुद अनुभव किया होता है। अपने स्वरूप को डीएम भी समझ लेते हैं, डिवाइन पावर को डीएम भी समझ लेते हैं। अब ये किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक से जो इनके कर्मा बैगेज थे वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। डीएम सारे जितने भी टॉक्सिक रिलेशन होते हैं उनको लेट गो कर देते हैं। अब डीएम और डीएफ टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होते हैं 5D में। डीएम सब अनुभव कर लेते हैं जो डीएफ ने अनुभव किया होता है। तो गाइस, जब शुरू में डीएम को डीएफ करंट मारती थी, यानी सच्चाई दिखाती थी, इन्हें आईना दिखाती थी, इनका स्वरूप बताती थी, इनको दिखाने की कोशिश करती थी कि सोल क्या है, इमोशन फीलिंग क्या है, दिल क्या है, हृदय क्या है, प्यार मोहब्बत क्या है, करुणा क्या है, तभी डीएम भागते थे। अब डीएम भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि डीएम भी इन सब चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, इन सब चीज़ों से डील करना शुरू कर देते हैं। और जो डीएम कार्मिक और थर्ड पार्टी में जाकर बैठ जाते थे, इसीलिए बैठ जाते थे क्योंकि वहाँ इनकी ईगो को और भी बढ़ाया जाता था। अब डीएम की ईगो को कोई भी बढ़ा नहीं रहा होता। अब डीएम की ईगो भी टूट जाती है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इनके साथ बार बार होता है। डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू इनकी जो ईगो है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब डीएम को अपना स्वरूप समझ आ जाता है, अब डीएम को अपना धरती पर आना समझ आ जाता है, क्योंकि क्यों डिवाइन ने इन्हें धरती पर भेजा है, इनका उद्देश्य क्या है जीवन का। अब डीएम अपने डीएफ को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं। और जब ये अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं तब डीएम को कोई भी डीएफ की तरफ आने से नहीं रोक पाता है, रियूनियन करने से नहीं रोक पाता है। तो इसीलिए डीएम को जब डीएफ करंट मारती थी तो इसीलिए डीएम भागते थे। इनको हाई वोल्ट का करंट डीएफ से लगता था, क्योंकि ये सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब डीएम सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो अब इसीलिए डीएफ से रन करना बंद कर देते हैं। दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, सेम वाइब्रेशन में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में बार बार इसीलिए भागते थे, क्योंकि वहाँ इनको कंफर्ट जोन महसूस होता था। लेकिन अब डीएम को ना कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, ना कोई इनको रोक टोक करता है, क्योंकि रोक टोक भी इसीलिए किया जाता था, इनको दर्द भी इसीलिए दिया जाता था ताकि अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी असलियत को पहचाने, अपने
अपने डीएफ को पहचाने, अपने मकसद को पहचाने कि क्यों दुनिया में आए हैं। और जब इस मकसद को डीएम जान लेते हैं तो डीएम की लाइफ में ना डीएफ की लाइफ में कोई इंटरफेयर करने वाला होता है, क्योंकि ये अब अपने स्वरूप में आके अपने सोल पर्पस पर ध्यान दे रहे होते हैं और यूनियन में आ जाते हैं।